यह कहानी उस बालक की है जो मिट्टी में पला, संघर्षों में बढ़ा, लेकिन उसके सपने आसमान से बातें करते थे। नाम है श्रवण कुमार। खटू गांव से निकला यह सितारा, जिसने डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ देखा ही नहीं, इसे जी कर दिखाया। यह उस बेटे की कहानी है जिसने झूठे बर्तन धोने और मजदूरी करने वाले पिता के संघर्षों के बीच नीट जैसी कठिन परीक्षा को पास कर दिखाया। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका नाम लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। नाम है श्रवण कुमार। आपका स्वागत है श्रवण कुमार। थैंक यू सर। श्रवण, आपकी यात्रा की सपने से कम नहीं है। सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो है जो नींद ना आने दे। आपकी इस यात्रा का शुरुआत कहाँ से हुई और वो कौन सा पल था जब आपने डॉक्टर बनने का सपना देखा? सर, सभी को पहले मेरा प्रणाम। 10वीं तक की पढ़ाई मैंने गांव के स्कूल रोजी नाडा मदरसे से की थी। बाद में घर के हालात सही नहीं होने के कारण और मैं बालोतरा चला गया फैक्ट्री में काम करने के लिए। तभी मेरे पास सर सिमनाराम जी का फ़ोन आता है कि श्रवण कहाँ है। तो मैंने बताया मैं बालोतरा हूँ। कि वहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने कहा मतलब कम के काम पर हूँ। तो फिर मतलब उस टाइम मेरी पढ़ाई छूट गई थी। तो सर ने बताया कि बालोतरा नहीं, बाड़मेर में 50 विलेजर नामक संस्थान है, जो मतलब ऐसे ग्रामीण परिवेश से निकले हुए मेधावी विद्यार्थी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के कारण पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए पूरा सपोर्ट करती है और पूरी निःशुल्क पढ़ाई करती है। तो मैंने 50 विलेजर का फॉर्म अप्लाई किया, तो उसमें भी मेरा चयन हुआ। तो 50 विलेजर में रहकर मैंने 11वीं-12वीं की पढ़ाई की। उसके बाद 2 साल और पढ़ाई की और नीट 2025 में चयन हुआ। सर सिमनाराम जी ने मतलब 50 विलेजर संस्थान के बारे में बताया। ठीक है सर, कुल मिला के आपने काफ़ी मतलब संघर्ष किया। आप बोल रहे हो पढ़ाई भी मैंने अपने ग्रामीण अंचल में की, गांव के स्कूल में पढ़ाई की आपने। जी सर। चलिए, बिल्कुल बहुत अच्छा है। आपकी कहानी सचमुच अंधेरे से लड़कर जो उजाला दीपक वही रोशनी बनता है जो दूसरों की राह का जैसे। आपके रास्ते में कई अंधेरे रहे होंगे। आपकी उन मुश्किलों का सामना कैसे किया, खासकर आर्थिक चुनौती? मतलब आप गांव परिवेश में रहे, आपके पिताजी खेती बाड़ी या ये कहीं और मजदूरी करते थे, तो आपको आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि आज के समय आप कोई एजुकेशन लेते हो, पढ़ाई करते हो, तो वहाँ पे आपको पैसों की जरूरत रहती है। तो आपकी आर्थिक जो स्थिति थी उससे आपने कैसे निपटा और आपका जो बोझ था पैसों का, कि भाई आपको पढ़ना होगा तो आपके लिए पैसे चाहिए, और पिताजी मजदूरी करके किसी बच्चे को या उसके परिवार को पढ़ाना बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप जैसे बोल रहे हो कि आपके 4 भाई हैं, 4 भाई बहन हैं, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति से आपने कैसे संघर्ष किया और कैसे आपने इस चीज़ को झेला? क्योंकि आज के समय में बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होती है। वो किस प्रकार से अपने आप को इस स्थिति से अपने आप को संभल दे, तो आप निखरने के लिए क्या? धन्यवाद राम जी, धन्यवाद जी सर। वो तो मतलब 50 विलेजर संस्थान को पूरा सहयोग मिला था। तो नीट की पूरी जितने भी प्रिपरेशन के लिए जितना भी खर्चा आता है वो पूरा 50 विलेजर संस्थान नहीं की वजह से संभव हो पाया। वरना 50 विलेजर संस्थान का सहयोग नहीं मिलता तो मैं भी आज कहीं बाड़मेर या बालोतरा फैक्ट्री में काम करता होता। पहले तो सर सिमनाराम जी और भरत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया था और जब भी ज़रूरत पड़ती जब सिमनाराम जी हर पल सहयोग करते रहते थे, आर्थिक स्थिति हो। जी, कुल मिला के आपको मतलब भरत जी ने, सिमनाराम जी ने, इन्होंने आपको गाइडेंस के साथ साथ में आर्थिक मदद भी आपको 50 विलेज से मिली। चलो, बहुत अच्छी बात है। हर सफलता की एक चुप कहानी होती है और हर कहानी में एक सच्ची कुर्बानी होती है। आपकी सफलता के पीछे वो कौन सा खामोश मेहनत थी जिसे लोग देख नहीं पाए? आपकी पढ़ाई की दिनचर्या कैसी थी, खासकर जब घर में इतनी चुनौतियाँ थी? मतलब बेसिकली आप जैसे जैसे ग्रामीण परिवेश में रहते हैं, गांव में रहते हैं, तो गांव में इतना माहौल नहीं होता पढ़ने का। आप सिटी में जाते हो, चलो आपको इक्विपमेंट मिल जाते हैं, संसाधन मिल जाते हैं। तब आपने 10वीं तक की पढ़ाई गांव में की है, तो आपने गांव की जो इस माहौल के अंदर आपने अपने आप को कैसे ढाला? किस प्रकार की चुनौतियां होती है गांव के अंदर, ताकि बच्चे किस प्रकार की चुनौती फेस करते हैं, और आपने किस प्रकार की चुनौती देखी ग्रामीण परिवेश में? आपको सिर्फ 10वीं तक की पढ़ाई पूछ रहा हूँ, जो 10वीं तक की आपने पढ़ाई की है उसमें आपने कैसे चुनौतियाँ देखी और कहाँ कहाँ मतलब बेसिकली आपको बहुत अधिक चुनौतियाँ देखने को मिली? सर 10वीं तक पढ़ाई गाँव में भी की थी, घर में भी जितनी लाइट की व्यवस्था भी नहीं थी और उस टाइम चिमनी की रोशनी में पढ़ता था और पढ़ता था, पूरा मन था। सर मतलब गाइडेंस करते रहते थे और मतलब हर टेस्ट में और टेस्ट होते थे, परीक्षा में आगे रहने की होड़ थी। तो मतलब घर की स्थिति तो भी पहले भी ठीक नहीं थी, तो मन में जोश और जुनून था कि पढ़ाई करके अपना पूरा स्थिति बदलनी है।
आपको किसने कहा कि डॉक्टर ही बनना चाहिए? आपने कब सोचा कि मुझे इस लाइन में जाना चाहिए? बहुत सी आज के समय बहुत सी नौकरियां या बहुत सी अपॉर्चुनिटी रहती है, पर आपने कब सोचा कि मुझे डॉक्टर की लाइन में ही जाना है? सर ये तो मैं मतलब बालोतरा एक बार गया था दादी जी के साथ कोई इलाज करवाने के लिए, तो क्योंकि बाहर वाले डॉक्टर आते हैं तो अपनी मारवाड़ की भाषा समझ नहीं पाते हैं। वो आते हैं मतलब ज़्यादातर इंग्लिश और हिंदी होते हैं, हिंदी यहाँ के लोगों को समझ नहीं आती है। तो उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि अपन भी कोई मतलब अच्छे डॉक्टर बन के अच्छे इंसानियत के साथ अपने क्षेत्र में आकर मारवाड़ के लोगों की मतलब जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें। मतलब कुल मिला के आपने इस चीज़ को देखा जाके, आपने जब बालोतरा गए थे आपने देखा कि डॉक्टर किस प्रकार से लोगों की मदद करता है या किस, मतलब कुल मिला के उस वहाँ से मोटिवेट हुए आप? जी सर। चलिए अच्छी मतलब बात। बाहर वाले आते हैं तो वो अपनी थोड़ी भाषा की प्रॉब्लम रहती है। हाँ, कनेक्टिविटी की समस्या रहती है भाई, जी सर। वार्तालाप में समस्या रहती है, बिल्कुल सही है। जो अकेले चल पड़े थे आज राह बन गए दूसरों के लिए, जब आपका परिणाम आया वह कैसा पल था, और अब आप भविष्य के लिए क्या सोचते हैं? आप उन लाखों युवाओं के लिए क्या प्रेरणा बनेंगे जो गरीब और अभाव में बड़े सपनों को देखते हैं? मतलब जब आपका रिजल्ट आया था ना, जी सर। उसको उस समय आपको कैसी फीलिंग थी? और आप अब फ्यूचर में जैसे आप जैसे बच्चे, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो आप उनके लिए एक कैसा मैसेज देना चाहते हैं? मैं सभी को उनको यही कहना चाहता हूँ, भले ही परिस्थिति कितनी भी विपरीत हो, परिस्थितियों को मतलब खामोश नहीं देना चाहिए कि मेरे पास ये होता तो मैं ऐसा कर लेता था। परिस्थिति तो आज कुछ है तो कल कुछ और होगी। परिस्थिति चेंज होती रहती है, तो अपने आप को बदलना होगा, परिस्थिति अकॉर्डिंग डालना पड़ेगा। जैसे भी परिस्थिति है तो उसके अकॉर्डिंग अपने को काम करना पड़ेगा। मतलब कुल मिला के आपको परिस्थिति के आगे अपने आप को, मतलब परिस्थिति से संघर्ष करना है, ऐसा नहीं संघर्ष, परिस्थिति को देख के आपने हथियार नहीं करने हैं आप, मतलब सही सही। मतलब कुल मिला के ये श्रवण ये बोल रहे हैं कि आपको जब कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, परिस्थिति के सामने झुकना नहीं है, अपने आप को सुसाबित करके दिखाना है कि भाई परिस्थितियाँ है, पर उस परिस्थिति में यदि आप उसको खुद को अपने आप को निखारोगे, खुद को आप उस परिस्थिति से संघर्ष करके आगे निकलोगे, तो ही दुनिया या आप समाज में कुछ कर सकते हो या अपने लिए कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपने जब रिजल्ट देखा सबसे पहले, तो रिजल्ट आपने देखा या आपके जैसे चिमनाराम जी या किसी और ने आपको इन्फॉर्म किया कि श्रवण आपका सिलेक्शन हो गया है? सर वो तो सिंधाराम जी किया था उस टाइम। सुंदराम जी ने आपको फ़ोन किया कि भाई आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन हो गया, तो उस समय आपको कैसी फीलिंग हुई थी? आप सही परिणाम आया ना, जब आपको एक परिणाम आने से पहले और परिणाम आने के बाद में आप किस टाइप से अनुभव कर रहे थे, अपने आप क्या फील कर रहे थे? सर उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी घर था, सर का फ़ोन आता है, मैं भी घर पर मतलब खेत में काम कर रहा था, चौंपे समझ रहा था घर में। तो सर का फ़ोन आता है कि सर तेरा साइन हो गया, तो मैंने कहा बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छी फीलिंग आई थी कि आज मैं मतलब मेरी 4 साल से मैं मेहनत कर रहा था 11-12 के साथ, नीट मतलब 2 साल पहले 11-12 के साथ तैयारी कर रहा था, उसके बाद 2 साल की थी, उसका परिणाम बहुत अच्छा रहा। मतलब कुल मिला के आपको, मतलब आपने जो सोचा था, जब वो सपना पूरा हो जाता है, आप कोई भी चीज़ करते हो, मेहनत करते हो, कुछ भी करते हो, यदि जब आपका परिणाम आता है उस समय जो फीलिंग आती है वो बहुत अधिक, एक लगता है आपकी ज़िंदगी की सबसे खुशी का पल होता है आपके लिए। बिल्कुल सही है, आप जैसे आप बता रहे हैं कि इस स्थिति में, तो कुल मिला के मैं आपसे बस यही है कि आज हमने आपसे श्रवण से बात की। श्रवण का जो संघर्ष है वो एक नई युवा पीढ़ी के लिए, इनके द्वारा जो मेहनत की गई और इनके जो शिक्षक हैं और इनके जो मिलने वाला साथ में जो थे, इन्होंने इनका मार्गदर्शन भी किया और इन्होंने इनका परिणाम दिखाया। कुल मिला के बात ये है कि आज के बहुत से लोग होते हैं बच्चे कि उनको यदि गाइडेंस मिल जाता है तो भी नहीं पढ़ पाते हैं क्योंकि वो बढ़ जाते हैं, पर इन्होंने जो इनका मार्गदर्शन दिया, सिमनाराम जी ने या 50 विलेजर ने या जो बाकी जो लोग थे, उनका इन्होंने एक सकारात्मक सकारात्मक लेते हुए एक अच्छे परिणाम की ओर इन्होंने दिखाया। तो ये कुल मिला के हम कह सकते हैं कि एक अच्छे बच्चों के लिए ये अच्छे मोटिवेटर के रूप में या एक अच्छे मार्गदर्शक के रूप में भी आप श्रवण हमारे सामने हैं, और हम यही इच्छा रखते हैं या हमारी यही इच्छा है कि आपके जैसे से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको देख के मोटिवेट हुए और चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का प्रयास करें। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद श्रवण कुमार, आप हमारे चैनल पे हमसे बात किया, उसके लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू सर।